I literally cracked CUT in just 15 days and got admission in college like LSR. इंग्लिश के लिए मैं आपको लिटरली एक बुक बताने वाली हूँ जिससे पेपर बनता है, जिसमें से क्वेश्चंस एज इट इज उठाए जाते हैं। इंग्लिश की बुक का नाम बताने वाली हूँ। I literally cracked CUT in just 15 days and got admission in college like LSR. अब मुझे आएगा इस बताने की नीड भी नहीं है कि LSR लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा टॉप नॉच कॉलेज है। आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की भी नीड है। सिर्फ 15-20 दिन की प्रिपरेशन के बाद मेरा एडमिशन हो गया LSR में CUT देकर। तो अगर आपको भी जानना है कैसे आप 15-20 डेज 30 डेज में प्रिपरेशन करें, कैसे आपको टॉप नॉच कॉलेज मिले जो आप चाहते हो, आपका ड्रीम कोर्स मिले, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ LSR। मैं BLED कर रही हूँ। मेरी 15-20 डेज़ की प्रिपरेशन थी, फिर मेरा CUT क्रैक हो गया था, मुझे LSR में एडमिशन मिल गया था। दूसरी बात, मैं 2-3 साल से वीडियो बना रही हूँ CUT एंड ऑल को लेकर। LSR में काफ़ी बच्चों का एडमिशन हुआ है मेरी वीडियोज़ को देखकर एंड दे स्टिल से कि दीदी थ्रू योर वीडियोज़ आई गॉट एडमिशन हेयर। तो आप लोग मेरे पे रिलाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी कुछ जहाँ पर बच्चों ने बोला हुआ है कि दीदी आई फॉलोड योर चैनल टू गेट इन माई ड्रीम कॉलेज। तो आप मेरे पे रिलाई कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत पुरानी वीडियोज़ डली हुई हैं जहाँ पर मैंने अपना रॉ स्कोर बताया है, मैंने अपना स्कोर बताया है, मैंने अपना रिव्यू बताया है, कैसे क्रैक करना है, पूरी गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। फ्रॉम CUT की प्रिपरेशन टू जब क्रैक हो जाएगा, नहीं भी क्रैक होगा तब क्या करना है, और क्रैक हो जाएगा और कैसे उसके बाद पोर्टल खुलते हैं, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ती है, मेरी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट, सब कुछ इस आपको चैनल पर मिलेगी। पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको, पूरा हाथ पकड़ के मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी तक छोड़ना है, नॉर्थ कैंपस तक छोड़ना है। तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स के लिए फॉलो रखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जो भी आपके मन में डर है CUT को लेके वो निकाल दो। CUT कोई हवा नहीं है, CUT कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, CUT कोई UPSC नहीं है जिसको आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे या फिर जिसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन की नीड है। नहीं भाई, हर एवरेज से एवरेज बंदा, मैं अपनी खुद की क्लास की बच्ची की बात बताती हूँ। एक लड़की जिसके ना लिटरली पास होने के लाले थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, वो बहुत पास होना भी उसके लिए मुश्किल था। वो आज मिरांडा हाउस से द नंबर 1 कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ इतनी हाई जाती है, मिरांडा हाउस ऐसी टॉप नॉच कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, वहाँ से वो कोर्स कर रही है, जबकि वो इतनी एवरेज स्टूडेंट थी। अब मैं ये नहीं कह रही इतना ईजी है कि बिना कुछ पढ़े क्रैक हो जाएगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से सब कुछ कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात, अपने फियर को कट डाउन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। CUT सब क्रैक कर लेते हैं, CUT इतने मुश्किल काम नहीं है, आराम से क्रैक हो जाएगा। 15-20 दिन भी अगर आपने लग के पढ़ लिया ना तो आराम से आपका क्रैक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ बुक्स मैं आपको रेफर करने वाली हूँ जहाँ से CUT का पेपर बनता है। दूसरी बात, आपको पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकंड चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने यहाँ पे 1 by 1 लिखा हुआ है क्या क्या बताना है। तो सेकंड चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो 3 क्राइटेरियाज होते हैं एडमिशन लेने के। पहला क्राइटेरिया होता है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, ठीक है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है या तो आप 2 लैंग्वेज ले लो और आप 2 डोमेन ले लो। तीसरा क्राइटेरिया होता है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन एंड 1 GT का, विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये आपके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की, इंग्लिश। और मोस्टली लोग इंग्लिश लेते हैं। मैंने 2 लैंग्वेजेस, मतलब आप कितने भी लैंग्वेजेस ले सकते हो, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी लिया था कि मान लो इंग्लिश में अच्छे नंबर ना आए तो हिंदी काउंट हो जाए, हिंदी अच्छा नंबर ना आए तो इंग्लिश काउंट हो जाए। मेरा इंग्लिश काउंट हुआ था, मेरे 200 में से 194 नंबर आए थे और मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था इंग्लिश में। कितनी प्रिपरेशन के साथ? 0 प्रिपरेशन के साथ। लिटरली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। मेरा पूरा फोकस डोमेन्स पे था। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत पढ़ो, मैं आपको बस अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ डोमेन्स पे था भाई, कि मेरे को डोमेन्स अच्छे से करना है, डोमेन्स अच्छे से करना है। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएंगे जो कि मैं कर लूँगी, ये सब कर लूँगी। मैं इंग्लिश में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी खुद पर, तो मैंने इतना नहीं पढ़ा था। प्लस मैंने अपने दोस्तों से पूछा, सब बता रहे इतना हार्ड नहीं आता, ईजी आता है, वट एवर इट इज़। तो मैं नॉर्मल थी, मैंने कहा चलो भाई ठीक है इंग्लिश दे देंगे। तो मैंने पूरा फोकस डोमेन्स पे किया था। इंग्लिश के लिए मैं आपको लिटरली एक बुक बताने वाली हूँ जिससे पेपर बनता है, जिसमें से क्वेश्चन एज इट इज़ उठाए जाते हैं। इंग्लिश की बुक का नाम बताने वाली हूँ, ठीक है, जिस बुक से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब क्या हुआ, मान लो मेरा पेपर 15 तारीख को है, तो 14 तारीख की रात को मैंने वो वाली बुक उठाई और उसमें से मैंने कुछ ईडियम्स, वो मुहावरे होते हैं, ईडियम्स वगैरह पढ़ लिए। अगले दिन जो रिक्शा वाला टाइम नहीं होता जहाँ पर मतलब मैं CUT के जो वो वेन्यू पे जा रही थी कि भैया ये सेंटर पे जाना है, उसके थ्रू जो टाइम होता है ना 5-10 मिनट, उसमें मैंने एसपी बख्शी वो वाली बुक जो मैं आपको बताने वाली उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया और मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आराम से हो गया। एंटोनिम्स एनोनिम्स बहुत ईजी थे, आराम से मीडियम लेवल
पेपर आता है, मीडियम मॉडरेट, आप आराम से कर लोगे इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई दीदी आप शायद थोड़े हो इंग्लिश में अच्छे, तो आपका हो गया। नहीं भाई, अगर आप बेसिक भी पढ़ के जाओगे ना इंग्लिश में आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का। बाकी ये मेरा था भाई, मैंने बहुत एकदम नहीं पढ़ाई करी थी, और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आराम से हो गए। एंटोनिम्स एनोनिम्स आई गेस, हाँ एंटोनिम्स में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। और भाई जो ईडियम्स मैं पढ़ के गई थी उस बुक से, काश मैं उस बुक में, चलो मेरा तो अच्छा ही गया काश क्या, बट मैंने ईडियम्स जो पढ़े उसी में से 4 उन्होंने उठा कर दिया, और मैच द फॉलोइंग करो ईडियम्स की। लिटरली जो मैं पढ़ के गई वही आया। वो बुक इतनी मैजिक बुक है भाई, लिटरली जो ईडियम्स पढ़ के गई थी उस बुक से उसी में से 4 ईडियम्स उन्होंने उठा के दे दिया, और उसमें फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग दे दिया। और मुझे पता चला कि उसी बुक से आते हैं क्वेश्चंस मेजरली इंग्लिश के, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है। उस बुक का नाम है SP बख्शी बुक, जो मेरे पास अभी भी है। आई विल शो यू दिस बुक। ये वाली वो बुक है अरिहंत की, हाँ वो बुक ये वाली है अरिहंत की, SP बख्शी बुक, जिसमें लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश। SP बख्शी से बुक है। इसी बुक से मैं ईडियम्स वगैरह पढ़ गई थी, और इसी बुक से आए। इस बुक को प्लीज़ प्लीज़ ख़रीद लो। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, इस बुक को ख़रीद लेना। इस बुक में इंग्लिश के लिए आपके लिए इनफ है। आपके पास 30 डेज़ ऑलमोस्ट हैं, 11 तारीख से आपके पेपर होंगे, 11 मई से पेपर होंगे, आपके पास प्रॉपर 1 महीना है। मैंने इंग्लिश पर इतना ध्यान नहीं दिया, डजेंट मीन कि आप भी ध्यान मत दो। सुबह सुबह उठो, हर साल का पैटर्न अलग होता है, हर साल के क्वेश्चन अलग होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप आधे 1 घंटे चाहे सुबह ले लो चाहे आप रात में ले लो, आप इस SP बख्शी की बुक है उससे कर लो। सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने इंग्लिश का डाल दिया, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ रहे हैं, रीअरेंजिंग सेंटेंसेज एंड ऑल आ रहा है। रीअरेंजिंग सेंटेंसेज बेसिक नॉलेज होती है, इसमें आपको कुछ पढ़ने की नीड है नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस बुक से पढ़ लेना, ईडियम्स वगैरह इस बुक से पढ़ लेना, ये सब चीज़ें इस बुक से पढ़ लेना। दूसरी बात, आपने क्या करना है, आपने सिलेबस को देखना है इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश सिलेबस को देखा, जैसे पहला चीज़ है एंटोनिम्स एनोनिम्स, उसकी ना यूट्यूब वीडियो देख लो। यूट्यूब वीडियोस लिटरली ऐसे भगवान है ना, जो आपको वर्शिप करने चाहिए। यूट्यूब वीडियो से ही मैंने किया था थोड़ा बहुत, इस बुक से किया था। तो आपने क्या करना है, आपने टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोस देखने। मेरा स्टोरेज बार बार भर रहा है इसलिए वीडियो कट हो रही है। दूसरी बात मैंने आपने बतानी है कि सबसे पहले आपने टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोस को देख लिया। यूट्यूब वीडियोस को देखने के बाद आपने टॉपिक वाइज जब देख लिया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एज मनी एज क्वेश्चन एज यू कैन, बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। लिटरली मैं 12,000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करती थी, एंड उसके बाद ही मेरा हुआ है। दूसरी बात मेरे को आपको बतानी है कि मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प मैंने ली थी, विच इज़ अरिहंत की बुक, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। अरिहंत की आपको बुक दिख रही होगी, इंग्लिश की और जनरल टेस्ट की। ये वाली बुक लिटरली बेस्ट प्रेफर्ड बुक्स है। हर साल CUT के बच्चे इन बुक्स को लेते हैं, और इन्हीं बुक्स के थ्रू वो उनका एग्जाम क्लियर होता है। अराउंड 450 आपको ये दोनों बुक्स मिल जाएंगी, मतलब 450 मिलाकर आपको ओनली 450 में ये दोनों बुक्स मिल जाएंगी। लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इसमें 1000, 2000, 3000, 7000 क्वेश्चन हैं। इसमें 7000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आपको इसमें मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेगा। NTA के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा क्वेश्चंस बनाए कि NTA कैसे क्वेश्चंस बनाता है। PYQs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी ये दोनों बुक्स हैं, मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी इन दोनों बुक्स को। आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश के लिए आप इससे पढ़ लो, SP बख्शी से पढ़ लो, आपका डन है इंग्लिश और GAT, ठीक है। इंग्लिश के लिए चैप्टर वाइज आपने क्या लेना है, टॉपिक वाइज आपने यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है। ऐसी ये जो बुक्स मैंने आपको 3 बुक्स बताई, अरिहंत की तीनों बुक्स अरिहंत की हैं, एक SP बख्शी की और जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। इन तीनों बुक्स को खरीद लो, इंग्लिश और GAT इनसे प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक वाइज वीडियोस देखो, टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोस देखी, साथ में प्रैक्टिस कर ली इन बुक्स से, मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चंस एज यू कैन। PYQs पक्का देखना, बिकॉज 2023 से बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे 2025 के CUT में, तो इस साल भी 2024-25 के आ सकते हो। तो आप पिछले आई थिंक 3-4 साल, 2022 मेरे बैच से CUT हो रहा है, उतने से आप PYQs प्रैक्टिस कर लो। मैक्सिमम आप 5-5, 4-4 PYQ जैसे आपको जैसे भी आपको प्रेफर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप करो PYQs, आपका डन है इतने में। दूसरा आते हैं हम लोग डोमेन्स पे। डोमेन्स में NCERT आपने चार्ट जानी है। मैं आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ NCERT की। ये देखो मेरी बुक्स। मैंने लिटरली NCERT चार्ट गई थी अपने CUT के टाइम पे। तो आपने क्या करना है, जैसे अगर आपने मेरी अभी बुक देखी, तो इस बुक में लिटरली मैंने अंडरलाइन किया हुआ है हर सेंटेंस को। जो NCERT के चैप्टर में जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा था। साइड में जो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने वो भी पढ़ना। छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, उसको पढ़ लेना है। NCERT में आपने कुछ नहीं छोड़ना है, उसी में से PYQ बन के आ जाता है। अगर लिखा हुआ है उसमें कि स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी,
ये वो आपने टिक करना है। वो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 हो गया। इस तरीके से जितना भी आपने देखना है डोमेन्स में सिलेबस है 11th 12th में से आता है, मेनली 12th से आता है। 11th से इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत सिलेबस है, माइक्रो वाली जो इकोनॉमिक्स है उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस हमारा इकोनॉमिक्स का है। तो आपने क्या करना है, अपने सिलेबस आपने फटाफट सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। सबसे पहली चीज़ मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पहले ये करती हूँ कि मैं सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, एक एक टॉपिक हो गया, फिर आप उस टॉपिक्स में टिक करते जाओ ताकि यू हैव अ बेटर क्लैरिटी कि मैंने कितना पढ़ लिया एंड एवरीथिंग। तो आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर वाइज एकदम पेजेस वाइज आपने सब कुछ पढ़ लेना है। साइड में जो छोटे मोटे, जैसे कि साइड में ये बॉक्स बना हुआ है, एक ये वाला बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से इस बॉक्स को भी पढ़ लो। हर चीज़ जो एनसीईआरटी है वो कर लो। दूसरी ट्रिक मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी, काफ़ी लोगों को वो ट्रिक काम आई थी। लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, जिनका कॉलेज में एडमिशन हो गया उन्होंने मुझे बताया था कि वो ट्रिक काफ़ी काम की। जैसे कि आपने मान लो एक पेज जो है वो एनसीईआरटी का पढ़ लिया, इस एक एनसीईआरटी के पेज से आप जितने भी एमसीक्यूज बना सकते हो आप वो बना लो और स्टिकी नोट्स में लिखकर इस पे चिपका लो, ताकि इस पेज में जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, अगर आपने बनाया यही वाला क्वेश्चन, अगर आपने बनाया कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे अगर कोई स्पीच दी थी, तो अगर मान लो सीयूटी के पेपर में आ जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने दिया था, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन आपने पढ़ा हुआ है वो। अगर आप इसमें लिख रहे हो, यहाँ से पढ़ के समझ रहे हो कि चलो अच्छा ठीक है ये वाली स्पीच दी थी, और आप एमसीक्यू बनाकर यहाँ पर एक स्टिकी नोट लिख कर डाल रहे हो, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही आएगा ना। इसलिए आपने क्या करना है, अगर आप एक पेज एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बना दो जितने आपके मन से बन रहे हैं, घूम फिर के वहीं आएंगे पेपर में और फिर आपका वो सही हो जाएगा। बिकॉज इट्स ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड में आपने पूरे क्वेश्चन बनाए होंगे, आंसर लिखे होंगे, स्ट्रक्चर किया होगा। यहाँ पर आपका कैसे आप आंसर निकाल रहे हो मैटर नहीं करता, आपका आंसर ठीक होना चाहिए, आपने सही आंसर पे ही टिक करना है। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको +5 मिलता है, अगर आपका आंसर गलत होता है तो -6 हो जाते हैं, एंड -6 इज़ अ बिग थिंग। लास्ट ईयर SRCC का जो पहला कट ऑफ निकला था बीकॉम ऑनर्स के लिए वो 198 था, दूसरा कट ऑफ निकला जो कि लास्ट कट ऑफ था, उसके बाद कोई कट ऑफ नहीं निकला, वो ना 192। मतलब एक क्वेश्चन की वजह से लोगों के हाथ से SRCC चला गया, बिकॉज 192 के बाद कट ऑफ खुली ही नहीं। तो अगर उनके एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपके नंबर 192 होंगे, तो आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका स्कोर और कम हो गया, तो उनके हाथ से SRCC चला गया। इसलिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में, इसका मतलब आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। तो इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह होते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आप मैथ्स अकाउंट्स ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना। अब ऐसा भी नहीं हो सकता, एक और क्राइटेरिया होता है कि आपने 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को का CUT देना होता है। अगर मैंने CUT में इकोनॉमिक्स भर दिया और मैंने 12th में अगर मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट काउंट ही नहीं होगा। तो यू मेक श्योर दैट यू आर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े हैं। तो ये हमारा डोमेन्स का हो गया। डोमेन्स में NCERT के अलावा कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ NCERT से आता है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है गेट, विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके लिए मैंने आपको बुक बताई है अरिहंत की, बहुत अच्छी बुक है, आपको प्लीज़ ये बुक लेनी चाहिए। इसका मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ वहाँ से बाय कर लेना आप लोग। ये कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं है, मुझे कोई इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं प्रमोट करने के लिए, बस ये बुक्स अरिहंत की बुक्स वैसी बहुत अच्छी होती है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, NTA के हिसाब से इन्होंने अपनी बुक बनाई हो, तो ऑब्वियसली बुक बहुत हेल्पफुल है। और ये पूरी रिसर्च के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी बस मैं देख के नहीं बता रही हूँ। GATE में नॉर्मल आता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, इसका बच्चा ये था उसकी माँ ये थी तो उसकी माँ कौन होगी, इसका बच्चा कौन होगा, ये सब आता है। अगर आप मेरी मानो, अगर आपका जनरल करंट अफेयर्स और ये मेरे को दिमाग नहीं लगता भाई, करंट अफेयर्स और ये एप्टीट्यूड वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप पूरा फोकस अपने लैंग्वेज और डोमेन पे कर लो। अगर आपके लैंग्वेज और डोमेन में इतने अच्छे नंबर आ गए तो GATE को कोई देख भी नहीं रहा है, GATE को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करो अपने डोमेन्स पर और अपने लैंग्वेज पे, तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। 1000 में से 9, 20, 30, 50 अब आएंगे तो ही आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा। और जो ये लोग दिल्ली, जो कुछ लोग बोलते हैं कोई बात नहीं एडमिशन तो कहीं भी हो जाए, डिग्री तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलनी है, भाई कहाँ से कॉलेज करने हैं वो भी तो मैटर करता है। मतलब अगर आप एक बहुत ही अच्छा कोर्स बहुत ही गंदे कॉलेज में कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में बहुत गंदा कोर्स कर रहे हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, करियर भी तो देखना है। इसीलिए
आप मेहनत कर लो, 30 दिन है, अच्छे से मेहनत कर लो, इतना कुछ हार्ड नहीं, आराम से 30 दिन की प्रिपरेशन के बाद आपको नॉर्थ कैंपस आराम से मिल सकता है। बहुत मॉक टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी फिनिश कर लो, रिविजन इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। मैंने आपको बुक्स बताई हैं, मैंने आपको सबकी बुक्स बता दी। इंग्लिश के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई है, विच इज़ द SP बख्शी अरियंत की, और मैंने आपको जहाँ पे टैग करी है दोनों बुक्स, इंग्लिश के लिए आपकी अरियंत वाली और GAT की अरियंत वाली, जो दोनों आपको 450 में मिल रही है। तो GAT हो गया, इंग्लिश हो गया, NCERT आपको डोमेन्स आपको NCERT से करने हैं। मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बता दी। मैं लिटरली डोमेन्स में घिसती थी, लिटरली मैं बुक्स एकदम चार्ज जाती थी, हर एक लाइन हर एक बॉक्स पढ़ती थी। 15-20 दिन में आराम से हो गया। सबसे पहले चैप्टर वाइज करो, चैप्टर 1 करो, चैप्टर 2 करो, चैप्टर 3 करो। अगर आपको लग रहा है भाई एक साथ इतना कैसे पढ़े, तो वन शॉर्ट वो बनता है, चैप्टर का बनता है ना, वन शॉर्ट रिवीजन, वो देख लो। आधे आधे घंटे में 20-20 मिनट में वो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फास्ट मोड में फटाफट पहले वीडियो देख लो, एक आइडिया हो जाएगा चैप्टर में क्या है। चैप्टर को फटाफट रीड करो, हर लाइन से MCQs बनाओ, आपका आराम से डोमेन निकल गया। आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास 1 महीना है, आराम से हो जाएगा ये। चैप्टर वाइज नोट्स देखो, 12th में बनाए होंगे, चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो देखो, खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों का पढ़ाया हुआ इतना नहीं, खुद से पढ़ा हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लाइन पे MCQs बनाओ, हर पेज से MCQs बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट्स, सब कुछ करो। लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा ध्यान अभी मत दो, पहले डोमेन्स अच्छे से कर लो, फिर 15-20 दिन जो बच जाएंगे उसमें आप लैंग्वेज पे ध्यान देना। बुक्स मैंने आपको बता दी है जहाँ से पूरा लैंग्वेज का पेपर बनता है, लिटरली फट गई है ये, क्योंकि मेरी बहन इससे पढ़ती है। एंड GAT के लिए मैंने आपको बुक बता दी। GAT पे ज़्यादा फोकस मत करो अगर आपके डोमेन्स एंड आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं आपको प्रॉपर सब कुछ बताने वाली हूँ, अपनी स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में सब कुछ पूछना जो भी आपको पूछना है। बाय गाइस, लव यू।